डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास चार वेक्टर दे रखे हैं। इफ़ ए बी सी एंड डी बी एनी फोर वेक्टर्स देन द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी एंड सी क्रॉस डी इज डिनोटेड एज इट इज़ कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सिंबल है, ये जो डॉट प्रोडक्ट का सिंबल है, दैट रिप्रेजेंट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर। अगर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के बजाय क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल है, तब हम उसको क्या कहेंगे? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी किसके इक्वल होगा आपके पास? दैट इज इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट सी, बी डॉट सी, ए डॉट डी एंड बी डॉट डी। ओके, तो दैट इट इज़ आल्सो नोन एज लाग्रेंजिस आइडेंटिटी। इसको हम क्या भी बोलते हैं बच्चों? लाग्रेंजिस आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या कर लेते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी। ए क्रॉस बी को हम पी वेक्टर के इक्वल ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। तो ए क्रॉस बी को आपने रिप्लेस कर दिया किससे बच्चों? पी वेक्टर से। ए क्रॉस बी को किससे रिप्लेस कर दिया? पी वेक्टर से। तो पी डॉट सी क्रॉस डी। और आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि हम डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इंटरचेंजिंग द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास आ जाता है पी क्रॉस सी डॉट में डी। ओके स्टूडेंट्स, अब पी वेक्टर को वापस रिप्लेस कर दो, क्योंकि पी वेक्टर तो आपके पास क्या था? ए क्रॉस बी के इक्वल था। तो पी को रिप्लेस कर दिया ए क्रॉस बी से। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी को आपको ओपन करना आता है। पीछे लेक्चर्स में आपने पढ़ा था वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो यूजिंग दैट एक्सपेंशन फार्मूला वी राइट ए क्रॉस सी को क्या लिख सकते हैं? ए क्रॉस सी ए डॉट सी बी वेक्टर बाहर माइनस बी डॉट सी ए वेक्टर बाहर। ओके, इसी लाइन को दोबारा रिपीट किया, ए डॉट सी बी वेक्टर, और सॉरी यहाँ पर ए डॉट सी की बजाय यहाँ पर क्या है? बी डॉट सी ए वेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। फिर आपने क्या किया कि ये जो डी वेक्टर था, ये डी वेक्टर, इसकी डॉट प्रोडक्ट हमने किसके साथ की? बी के साथ। और फिर किसके साथ की? ए के साथ। तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं ए डॉट सी, तो आपका अलग से है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो इस बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट इस डी वेक्टर के साथ की तो बी डॉट डी आया, और इस ए वेक्टर की डी डॉट के साथ डी के साथ डॉट प्रोडक्ट की तो आपके पास ए डॉट डी आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और इस टर्म को हम क्या भी लिख सकते हैं? दैट टर्म कैन आल्सो बी रिटन एज इन टर्म ऑफ द डिटर्मिनेंट। ओके, जब आप इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपके पास सिचुएशन क्या आएगी? ए डॉट सी की मल्टीप्लाई आएगी बी डॉट डी के साथ। ओके, और ये टर्म सेम है, तो ये टर्म आपके पास सेम है। ओके, फिर माइनस का साइन आता है डिटर्मिनेंट में, फिर आप करेंगे बी डॉट सी मल्टीप्लाई में ए डॉट डी। ओके, यहाँ पर क्या है आपके पास? ए डॉट सी की बजाय क्या है बच्चों? बी डॉट सी है। और ये हम आपके पास क्या आ जाती है? राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, ओके। इसी टाइप से हम एक वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। आपके पास चार वेक्टर्स हैं, ए बी सी डी, बी यानी फोर वेक्टर्स। अगर इनके बीच में ए क्रॉस बी और सी क्रॉस बी के बीच में अगर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का सिंबल है, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स। इसको ओपन कैसे करना है? जैसे कि आपके पास ये दे रखा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी को ओपन कैसे करोगे? तो इसको ओपन करने का सिंपल वही फार्मूला है कि आप ए क्रॉस बी को एक सिंगल वेक्टर मान लो पी, तो पी की पीछे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट और सी वेक्टर बाहर, फिर पी की आगे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट और पीछे वाला बाहर। समझ में आया ना? तो आप एक हमें ये शो करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी डी, ये स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर ए बी एंड डी, माइनस में फिर ए बी सी डी वेक्टर बाहर। और इसी टर्म को आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी किसके इक्वल होगा? आपके पास ए सी डी बी वेक्टर बाहर और फिर बी सी डी ए वेक्टर बाहर। कैसे किया गया है? पहले तो आपने क्या किया बच्चों?
इसमें ए क्रॉस सी को एक सिंगल वेक्टर मान लिया, ठीक है। अब उसकी पीछे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दी, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, ए क्रॉस बी डॉट डी। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसलिए हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख दिया, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, ए बी और डी। फिर ए क्रॉस बी की आगे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, पीछे वाला बाहर। क्लियर है। इसी टाइप से जब सेकंड पार्ट की बारी आती है दूसरे तरीके से लिखने के लिए, अब आप क्या कर लेते हैं कि सी क्रॉस डी को एक सिंगल टर्म मान लेते हैं, तो ए बी की डॉट प्रोडक्ट तो डी के साथ आ जाएगी, बी बाहर आ जाएगा, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी की सॉरी बी क्रॉस सी की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ आ जाएगी आपके पास, डी के साथ, और ए वेक्टर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा। क्लियर है। ओके, अब हम इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में क्या किया कि लेट प्रूफ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट का आपने कंसीडर कर लिया कि ए क्रॉस बी आपने पी के इक्वल मान लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, ये क्या बन जाएगी, पी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो इसको कैसे ओपन करते हैं, पी की डॉट प्रोडक्ट डी के साथ सी वेक्टर बाहर, और पी की डॉट प्रोडक्ट सी के साथ डी वेक्टर बाहर। अब पी को वापस रिप्लेस कर देते हैं। पी आपके पास क्या था, ए क्रॉस बी, तो पी को रिप्लेस कर दिया ए क्रॉस बी से और ए क्रॉस बी से, तो आपको क्या मिला, ए क्रॉस बी डॉट डी। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया ए बी डी। इसी टाइप से आपको क्या मिला, ए बी सी, मतलब ए क्रॉस बी डॉट सी, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको भी हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में, और यही हमारे पास क्या बच्चों, राइट हैंड साइड है। क्लियर है स्टूडेंट्स। ओके, अब हम इसका क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपने क्या लिया कि सी क्रॉस डी को आपने पी मान लिया। ओके, तो अब सिचुएशन क्या आ जाएगी कि इस सी क्रॉस डी को तो हमने पी मान लिया, तो ये बन गया ए क्रॉस बी, सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं है, डॉट की बजाय क्या है यहाँ पर एक क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, ए क्रॉस बी क्रॉस पी वेक्टर हो गया। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, ए की डॉट प्रोडक्ट पी के साथ बी वेक्टर बाहर, माइनस में बी की डॉट प्रोडक्ट पी के साथ और ए वेक्टर बाहर, फिर वापस पी को रिप्लेस कर देंगे। पी तो आपका क्या था, सी क्रॉस डी, पी तो क्या था, सी क्रॉस डी। अब आपके पास बना क्या, ए डॉट सी क्रॉस डी, इट इज़ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए सी डी। और यहाँ बनता है बी डॉट सी क्रॉस डी, यहाँ पर क्या बनता है, बी डॉट सी क्रॉस डी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं बी सी डी। ये टर्म राइट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड आपके पास क्या है बच्चों, सेम है। क्लियर। तो ये आपके पास इस एक्सरसाइज में दो आर्टिकल थे। एक्सरसाइज 1.3 के लिए दो टॉपिक्स हैं, एक तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स है और एक है स्केल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। आपको इनको कैसे एक्सपेंड करना है ये समझना है, और साथ में आपको इनका प्रूफ भी तैयार करना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।